हेलो, वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने दिसंबर 2022 इंग्लिश यूजीसी नेट पेपर के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स आर ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट दिया हुआ है, ही वॉज अ कैरेबियन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर, जर्नलिस्ट। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, ही वॉज अफेक्शनेटली नोन एज गैबो और गैबिटो थ्रू आउट लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में इनको प्यार से गैबो या गैबिटो कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, ही रिसीव्ड the Nobel Prize in Literature in 1982। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ पॉइंट है, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा इज अ मेमोरी रिटन बाय मार्क्वेज। ई पॉइंट है, हिज नोवेल 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड वाज पब्लिश्ड इन 1967। हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है, इनको अफेक्शनेटली कहते हैं गैबो। इनको ये भी बात सही है कि नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1982 में। उसके बाद है इनका ई नंबर का 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा बी, सी और ई। तो ये हमारा ऑप्शन है बी नंबर का, सॉरी बी नंबर का नहीं, सी नंबर का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉवेल रिटन बाय जॉन स्टीनबैग। स्टीनबैग के बारे में कौन सा नॉवेल लिखा गया है, स्टीनबैग ने कौन सा नॉवेल लिखा है? ये ऑप्शन है, द नेक्ड एंड द डेड, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, ईस्ट ऑफ ईडन, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, कैनरी रो। इसका राइट आंसर है, हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है द ग्रेप्स ऑफ रेथ। उसके बाद इनका है ईस्ट ऑफ ईडन, उसके बाद है कैनरी रो। इसको याद करने की ट्रिक होगी हमारी कि जॉन स्टीनबैग, स्टीनबैग से हम जोड़ लेते हैं स्टील। तो जो ग्रेप्स रखते हैं वो स्टील के बर्तन में रखते हैं। दूसरा, ये ग्रेप्स जो रखे हुए हैं स्टील के बर्तन में, ये ईस्ट के साइड रखे हुए हैं, और एक कैनरी रो में रखे हुए हैं। तो हम याद कर सकते हैं इसका राइट आंसर होगा बी, सी और ई। तो राइट ऑप्शन है बी, बी, सी और ई। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द नॉवल मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद में मेन प्रोटैगनिस्ट जो थे वो इनमें से कौन कौन से थे? ए ऑप्शन, ए पॉइंट दिया हुआ है मुन्नू, बी है बाखा, सी है संपत, गंगू, द्रौपदी। इसका हम जानते हैं कि मुन्नो, मुन्नो है इनके किस नॉवल में है मुन्नो, आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मुन्नो है इनके कुली नॉवल में, बाखा है अनटचेबल में, अनटचेबल नॉवल में। उसके बाद ये एक करेक्टर है गंगू, गंगू है टू लीव्स एंड अ बर्ड में, टू लीव्स एंड अ बर्ड में। इसका राइट आंसर होगा ए, बी एंड डी। ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको राइट पेयर बताना है, एक तरफ राइटर्स दिए गए हैं, नेक्स्ट साइड उसके वर्क दिए हुए हैं, तो बताना है ये कौन सा वर्क सही है। तो पहला दिया हुआ है MC इवान का एम्स्टर्डम, दूसरा है याइलो कैल्विनो ऑन इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रेवलर, सी पॉइंट दिया गया अमिताभ घोष का द सर्कल ऑफ रीजन, डी है DM थॉमस का एवरेस्ट होटल, डॉरिस लेसी का है द टेस्टामेंट। इसका राइट आंसर है, पहले हम मिलाते हैं, MC इवान का एम्स्टर्डम सही है, आयलो कैल्विनो का है इफ ऑन अ विंटर्स ट्रेवलर, ये भी सही है, अमिताभ घोष का द सर्कल ऑफ रीजन सही है, एवरेस्ट होटल ये है एलन सीले का वर्क, एलन सैली का वर्क। उसके बाद डॉरिस लेसिंग, ये टेस्टामेंट वर्क डॉरिस लेसिंग का ना होगा रखिए, ये वर्क है हमारी मार्गरेट एटवुड का, मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड का। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। इसमें भी हमें वही बताना है, एक साइड राइटर्स दिए गए हैं, सेकंड साइड उनके वर्क्स दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा राइटर्स और उनके वर्क सही हैं। ए है एरिस्टोटल रिटोरिक,
तो ये तो सही है। दूसरा क्विंटेलियन ओरेटोरिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। सी ब्रूक आरपी वॉरेन का है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, ये भी सही है। वर्बल आइकॉन, ये वर्बल आइकन वर्क है विलियम विमसेट का, विलियम विमसेट का। और द ग्रेट ट्रेडिशन वर्क है, ये हेरोल्ड ब्लूम का ना हो करके ये है एफ आर लेविस का, एफ आर लेविस का। हम ट्रेडिशन से लव करते हैं तो उससे हम याद कर सकते हैं ग्रेट ट्रेडिशन एफ आर लेविस का है, जिसका राइट आंसर होगा ए, बी एंड सी, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये राइटर्स दिए गए हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। तो पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इनका क्या वर्क है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है नजीम इजगिल, चौथा है इम्तियाज धाकर। तो नजीम इजगिल का हम अनफिनिश्ड मैन अच्छे से जानते हैं, तो सी का हो जाएगा हमारा दूसरा। उसके बाद है टैगोर का हो जाएगा द चाइल्ड, पहले का हो जाएगा तीसरा। मोहम्मद इकबाल का है सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, इनका हो जाएगा द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ। इम्तियाज धाकर का है पर्दा। तो हम देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का हम बोल रहे हैं तीसरा, पहले का तीसरा 3 ऑप्शन में है। बी का चौथा सिर्फ एक में है, तो राइट आंसर होगा सी। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक एक बार बताती हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बच्चों से प्यार था, बच्चों से प्यार से हम द चाइल्ड जोड़ सकते हैं। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद का एक सीक्रेट है कि इनके सिर पर क्या है, एक बाल है। नजीम इजगिल का है द अनफिनिश्ड मैन, नसीब किसी किसी का अनफिनिश होता है। ये सभी ट्रिक्स याद करने के उद्देश्य से हैं, किसी को हर्ट करने के उद्देश्य से नहीं है, तो कृपया इनको ट्रिक्स तक ही सीमित रखें। डी ऑप्शन है इम्तियाज धाकर, इम्तियाज अगर आप धाकर रहोगे तो आपको पर्दा लगाने के लिए कोई नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, एमिली डिक्सन का कौन सा वर्क है, काथवालकर, जूडिथ राइट, यूसेफ कोमुनियाका। तो एमिली डिक्सन का वर्क है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, कोई इमली के पेड़ के पास जा रहा है सुसाइड करने, सिर्फ ट्रिक है ये। तो बोल रहा है वो कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। दूसरा है काथ वॉकर, तो वॉकर है और वॉकर का है, वॉकर और गोइंग, तो काथ वॉकर का होगा वी आर गोइंग। जूडिथ राइट का है वुमेन टू मैन, मैन और वुमेन ये राइट होते हैं। यूसेफ कोमुनिया का इनका है बैंकिंग पोटैटोज। तो ए का होगा तीसरा और बी का होगा चौथा, ए का थर्ड, बी का 4, हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का है, इसमें एक बाइल के बारे में दिया गया है, बाइल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी क्वालिटी आती है। तो पहला है ब्लड येलो, पैलम, ब्लैक बाइल। हम सभी जानते हैं जो ब्लैक बाइल के लोग होते हैं, जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होता है वो मेलांकोलिक होते हैं। जिसके अंदर ब्लड बाइल ज्यादा होता है वो होते हैं सैंग्वाइन। जिसके अंदर येलो बाइल ज्यादा होगा वो होते हैं क्लोरेलिक, और जिसके अंदर फैलम ज्यादा होता है फ्लैग्मेटिक। ए का सेकंड एंड बी का 4 मिलाते हैं, ए का सेकंड एंड बी का 4 आंसर बी में है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो वर्क्स हैं उनकी लाइन्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि किस वर्क से लिया गया है। पहला ऑप्शन है सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस। ये किस वर्क से लिया गया है, टेम्पेस्ट से, कॉमेडी ऑफ एरर्स से, मिडनाइट डे से, या ट्वेल्थ नाइट से। हम जानते हैं कि ये है ट्वेल्थ नाइट डे से लिया गया है, ये हो जाएगा पहला। दूसरा है लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। तो ये जो वर्क है बी नंबर का, ये लिया गया है मिडसमर ड्रीम से। उसके बाद सी नंबर का है आई डिड इज डबल विथ एन इविल बर्ड, ये लिया गया है द कॉमेडी ऑफ एरर से। सी नंबर का हो जाएगा दूसरा। और डी क्या है, वी आर स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीव, ये लिया गया है टेम्पेस्ट से। तो पहले का होगा चौथा और बी का तीसरा, पहले का चौथा बी का तीसरा, हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो थ्योरी हमने पढ़ी है, मार्क्सिज्म, साइकोएनालिसिस, डिकंस्ट्रक्शन, इन थ्योरी में जो टर्म्स थी, तो ये टर्म दी गई हैं एक साइड, दूसरी साइड थ्योरी दी गई, तो हमको बताना है कि कौन सा टर्म किस थ्योरी से एसोसिएटेड है। पहला है अपूरिया। अपूरिया क्या होता है? अपूरिया हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई वर्ड जो वर्क्स पढ़ते हैं उसमें जब हम मीनिंग को समझने में जो डिफिकल्टी होती है उसको बोलते हैं अपूरिया। उसके बाद एस्केप है। तो ये अपूरिया किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे ये संबंधित हमारे डिकंस्ट्रक्शन से। ये हमारा संबंधित है डिकंस्ट्रक्शन से। उसके बाद एस्केप। एस्केप के बारे में अर्जुन अप्पादुराई ने बताया है। 5 टाइप की एस्केप बताई हैं ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन। पहला है एथनो एस्केप, दूसरा है टेक्नो एस्केप, तीसरा है आइडियो एस्केप, चौथा है फिनामे एस्केप और पांचवा है मीडिया एस्केप। तो राइट आंसर है इसका होगा, ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटेड ग्लोबलाइजेशन से। उसके बाद है इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन क्या होता है? इंटरपेलेशन होता है कल्चर या आइडियोलॉजी से क्रिएट करना आइडेंटिटी। मिरर स्टेज हमको पता है ये साइकोएनालिसिस से रिलेटेड है। तो पहले का तीसरा और बी का चौथा, पहले का तीसरा बी का चौथा, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, इनको हमको किस राइटर से संबंधित है ये बताना है। पहला है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नैरेटिव एज सोशल सिंबॉलिक एक्ट, दूसरा है द हिंदू वाइफ और इंचांटेड फ्रूट, कमला स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ। सॉरी, पीडीएफ थोड़ा अलग हो गया है। हम 71 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नैरेटिव एज सोशल सिंबॉलिक एक्ट, बी है द प्लेजर ऑफ द टेस्ट, सी है स्टेट माइंड एंड अदर इसे, डी है लिटरेरी डार्विनिज्म। पहला है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, ये है फ्रेडरिक जेम्सन से, ये है फ्रेडरिक जेम्सन से। दूसरा है द प्लेजर ऑफ टेस्ट, ये रोलाल्ड बार्थे का वर्क है। द स्टेट माइंड वर्क है मनिक विटिंग का, और लिटरेरी ड्वार्फिज्म एसोसिएटेड है जोसेफ कार्लॉयल से, ये एसोसिएटेड है जोसेफ कार्लॉयल से। हम याद तक कर सकते हैं फ्रेडरिक जेम्सन कैसा रहता है? अनकॉन्शियस रहता है। रोलाल्ड बार्थे का वर्क हम सभी को याद है द प्लेजर ऑफ टेस्ट। अगर हम स्टेट माइंड रखते हैं तो हम मनी प्राप्त कर सकते हैं, मनी को मनी समझ सकते हैं। लिटरेरी ड्वार्फिज्म कैरोल से। तो पहले का चौथा और बी का तीसरा, पहले का चौथा और बी का तीसरा, ये हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन राइट हमारा। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का। ये वर्क्स दिए हुए हैं, इनके राइटर्स कौन है? पहला है द फेमिसाइड रोड, तो हमें पता है फेमिसाइड रोड बेन ऑकरी का है। द ब्राइट प्राइस, ब्राइट प्राइस किसका वर्क है? तो हमको बताना है ब्राइट प्राइस किसका वर्क है, हम सभी को बताना है। तो ब्राइट प्राइस, जो ब्राइट के प्राइस लेते हैं वो होते हैं बूची। तो बूची मैंने ऐसे याद रखा था, तो बूची। हाफ ऑफ अ येलो सन, हाफ ऑफ अ येलो सन, ये है चिमन का, चिमांड, ये वाला है चिमांड का। ये सी नंबर का हो जाएगा चौथा। द लाइन, जो लाई बोलेगा उसको नदी में बहा देंगे, नदीन गोल्टीमर। पहले का तीसरा और बी का पहला, पहले का तीसरा और बी का पहला, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर में भी कुछ वर्क दिए गए हैं, हमें बताना है कि किस राइटर ने लिखा। पहला है रतन बाई स्क्रेच ऑफ बॉम्बे, हाई कास्ट हिंदू यंग वाइफ, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिवांताबाई एम निकाम्बे ने लिखा है। रतनबाई, शिवांताबाई, हम ऐसे याद रख सकते हैं। द हिंदू वाइफ और द इंचेंटेड फ्रूट, ये लिखा है राजलक्ष्मी ने, ये लिखा है वाइफ होती हैं लक्ष्मी। कमला अ स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ, ये लिखा है कृपा बाई ने। और बियांका हम सभी जानते हैं तोरू दत्त ने। तो पहले का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाएगा हमारा, पहले का है हमारा दूसरा, पहले का दूसरा, ए का दूसरा सिर्फ एक ऑप्शन में है सी नंबर का, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ राइटर्स हैं, इनके वर्क्स दिए हुए हैं। रिचर्ड राइट, टोनी मॉरिसन, बारबरा चीज, राइबाउंड, ऑक्टाविया बटलर। तो रिचर्ड राइट का वर्क, रिचर्ड राइट का वर्क है अमेरिकन हंगर, इसको हम याद कर सकते हैं। राइट से हम जोड़ सकते हैं, सही बात है।
तो अमेरिका में भी सबको भूख लगती है, तो अमेरिका है आंसर राइट। दूसरा है टॉनी मॉरिसन, मॉरिसन से हम याद कर सकते हैं मर्सी। तीसरा है बारबरा चेज राइबाउंड, बारबरा चेज राइबाउंड है, ये है हमारे सैली हेमिंग्स का वर्क। उसके बाद ऑक्टेवा बटलर, ये वर्क है किंडर्ड का। तो पहले का हमारा तीसरा होगा और बी का पहला होगा, तो ये ऑप्शन है हमारे सिर्फ ए में, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन राइटर्स है, ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश इन इंडिया से लिया गया है, तो कुछ राइटर्स दिए गए हैं, उनके वर्क दिए गए हैं। पहला है एम के नायक, एम के नायक का कौन सा वर्क है? डेविड एम सी कचियन, जो भी लिखा हो, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। सी ऑप्शन है ए आर श्रीनिवास अयंगर, चौथा है वी के गोयक, हमको पता है वी के गोयक का वर्क है इंग्लिश इन इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो डी नंबर का हो जाएगा पहला। उसके बाद है एम के नायक, एम के नायक यानी मधुकर कृष्ण नायक, इनका वर्क है मधुकर, ये हिस्ट्री लिखते हैं, इंग्लिश की हिस्ट्री बहुत अच्छी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश। उसके बाद है डेविड, डेविड ने लिखा है क्रिटिकल एसे के बारे में, तो डेविड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए के श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास ने लिखा है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, तो पहले का हो जाएगा हमारा, पहले का हमने कौन सा देखा है? पहले का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा सिर्फ एक ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वर पब्लिश्ड। अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है इन वर्क्स को। अगर आप इन वर्क्स के राइटर्स के नेम जानते हैं तो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना आसान होता है, क्योंकि हम राइटर्स को एज वाइज डिवाइड कर देते हैं। जब एज वाइज डिवाइड कर देते हैं तो जो एज पहले, उनका वर्क पहले आ गया, तो इसमें भी हम यही ट्रिक लगाते हैं। जैसे कि मैक फ्लैकनो, ये हमारा वर्क है ड्राइडन का। द टॉवर वर्क है, ये है वाईबी ईट्स का। द हिंड एंड पैंथर वर्क है ड्राइडन का, द वाइल्ड स्वैन ये वर्क है, ये भी है डब्ल्यू बी यीट्स का। द विट्सन वेडिंग वर्क है, ये है फिलिप लार्किन का। हम जानते हैं सबसे लास्ट में आए थे फिलिप लार्किन, मतलब जिस ऑप्शन में ई होगा लास्ट में वो ऑप्शन सही होगा। हमारे दो ऑप्शन में फिलिप ई नंबर लास्ट में है। अब हमें देखना होगा पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे हमारे जॉन ड्राइडन मतलब या फिर मैक फ्लैकनो होना चाहिए, और या फिर हमारा क्या होना चाहिए, द हिंड एंड द पैंथर, या फिर बी या फिर डी। अब ये भी ऑप्शन सही है बी और डी, लेकिन ये हमको पता है कि बी और डी आगे पीछे होंगे, तो ये इतने बाद नहीं जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इन पोएट्स को उनकी बर्थ के हिसाब से हमको लगाना है। जॉर्ज हर्बर्ट, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, जॉन डन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। अगर हम इन राइटर्स को एज वाइज पढ़ लेते हैं कि कौन सी एज में कौन सा राइटर आया, ये लगाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी डी सी ई, ई बी ए डी सी, बी सी डी ए डी ई बी और सी। तो इसको पहले आपको देखना पड़ेगा एज वाइज कौन सा राइटर पहले आया है। इसका राइट आंसर होगा बी, बी सी डी ए ई। सबसे पहले हमारे स्पेंसर आए थे, उसके बाद आए थे सिडनी, उसके बाद हमारे आए थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ, फिर आए थे मेटाफिजिकल जॉन डन, फिर आए थे जॉर्ज हर्बर्ट, फिर आए थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर का भी क्वेश्चन है, ये क्रोनोलॉजी में लगाना है इन वर्क्स को उनकी डेट के हिसाब से। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मैकाली का एसे ऑन मिल्टन, स्टीवेंसन का ट्रिगर्स आइसलैंड, ब्राउनिंग का पॉलाइन और एर्नोल्ड बेनेट ओल्ड वाइट टेल। इसमें कौन सा पहले आया है? उनके ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी ई, बी डी ए सी ई, सी डी ए बी ई या फिर डी ई ए सी बी। इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले मैकॉले, फिर है ब्राउनिंग, फिर है डार्विन, उसके बाद है हमारे स्टीवेंसन, फिर है एर्नोल्ड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में लगाना है इन राइटर्स को उनकी बर्थ एज के हिसाब से।
पहली है जेन ऑस्टिन, फिर हेनरी फिल्डिंग, सी है जेम्स एम बैरी, डी है रिचर्ड डॉडरिच, ई है विलियम मैकपीस। इसका राइट ऑप्शन, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी, BAEDC। सबसे पहले आए हेनरी फील्डिंग, फिर आई हैं जेन ऑस्टिन, फिर आए हैं हमारे विलियम मैकपीस, फिर है हमारे रिचर्ड डॉडरिच, फिर आए हैं जेम्स एम बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर का। इसके भी क्रोनोलॉजी बतानी है राइटर्स की। तो आपको रिचर्ड स्टील, चार्ल्स लैम, जॉन ड्राइडन, फ्रांसिस बेकन, मैथ्यू अर्नोल्ड। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रिचर्ड स्टील हैं, एक मिनट, रिचर्ड स्टील है, ये है न्यू क्लासिकल एज के, न्यू क्लासिकल। उसके बाद चार्ल्स लैम है, ये है रोमांटिक एज के, रोमांटिक एज। रिचर्ड स्टील है हमारे, ये हमने देख लिया। चार्ल्सन, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन है रेस्टोरेशन एज के, ये आए तभी रेस्टोरेशन आया। फ्रांसिस बेकन है, ये एलिजाबेथ टाइम के हैं, जेकोबिन पीरियड के। उस पर मैथ्यू अर्नोल्ड है विक्टोरियन के, विक्टोरियन है। तो हमें पता है कि विक्टोरियन एज इन सभी एज के बाद में आई थी, मतलब आंसर ई लास्ट में आएगा। और सबसे पहले कौन सी एज आई थी? सबसे पहले एलिजाबेथ एज के टाइम पे जैकोबियन एज आएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में डी होना चाहिए और लास्ट में ई होना चाहिए आंसर में। ये राइट आंसर होगा डी। आपको कुछ आंसर इल्यूमिनेट करके ही आपको राइट आंसर मिल सकता है। 81 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। ये वर्क्स दिए हुए हैं, इनको हमको इनकी पब्लिशिंग डेट के हिसाब से, पब्लिशिंग ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि वर्क्स की हमें पब्लिशिंग ईयर तो याद रहते हैं, तो ये मेजर वर्क्स हैं। राजमोहन वाइफ का वर्क जो है, ये आया था 1864 में। फिर हम कांतापुरा भी जानते हैं कि ये 1938 में आया था। अनटचेबल के बारे में जानते हैं हम 1935। तो हम 3 ऑप्शन से अपना गैस लगा सकते हैं, जैसे कि डी, सबसे पहले ए होगा किसी भी ऑप्शन में, फिर डी, फिर सी। ADC, ADC ये ऑप्शन राइट हो सकता है क्योंकि इसमें डी पहले है। ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सी पहले है, इसमें भी सी पहले है, और ये भी आंसर राइट नहीं हो सकता, ये आंसर राइट हो सकता है। अब हमको दो में कंफ्यूजन है, तो 50-50 का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ADCBE। जो द बैंड ऑफ गंगा है, द बैंड ऑफ गंगा लिखी गई थी 1964 में, सॉरी 1964 में। उसके बाद द डिस्टेंट ड्रम लिखा गया था 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो कौन सा वर्क कब आया? हम सभी जानते हैं कि पिकविक पेपर सबसे पहले आया था इनका, पिकविक पेपर पहले आया, उसके बाद आया था ओलिवर ट्विस्ट। मतलब सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। फिर आया था इनका डॉम्बे एंड सन, बी होगा, फिर होगा ई, फिर होगा, फिर डेविड कॉपरफील्ड, फिर ब्लीक हाउस, डी लास्ट में आया था, CABED। CABED ये क्वेश्चन सॉरी UGC नेट ने हटा दिया था क्योंकि इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा CABED। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का, इनको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसका राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा BCD। एक मिनट, उसमें पहले हम मिला लेते हैं कैसे कब आया था। ये आया था 11 जून 1661 में। फिफ्थ डायरी आई थी 1664 में, तो BC। फिर हमारे बनियान का पिलग्रिम प्रोसेस आया था 1678 में, तो BCD हो गया। उसके बाद हमारा आया था बॉसवेल का लाइफ ऑफ जॉनसन, ये आया था हमारा 1791 में। उसके पहले आया था लॉक का ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में। तो BCDEA, इसका राइट आंसर होगा BCDEA, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्रोनोलॉजी बतानी है, पब्लिशिंग ईयर का
अनुसार स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, द परस्यूट ऑफ साइंस, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, द इम्प्लाइड रीडर। तो अब हमको जब हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं तो क्रम से पढ़ते हैं, इस हिसाब से हमको लगाना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए सी डी ई बी, बी डी ई ए सी, सी डी ए बी ई, डी ई ए सी बी। इसका राइट आंसर होगा बी, बी डी ई ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 5 क्वेश्चन लास्ट के ये स्टेटमेंट बेस पे मिलेंगे। इसमें अजर्शन होगा और उसके रीजन होंगे। पहला है, फ्रॉम अ सोशियो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, mainstream SLA second language acquisition studies remain the social import of learning to interact through language remain hidden। उसके बाद रीजन दिया गया है, a socio-linguistic perspective focus on the linguistic system as well as on the concern with specific items of pragmatic and discourse development and reject the tendency of looking at language as a set of norms at language diversity and ideology। इसमें ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है और हमारा रीजन क्या होगा गलत। तो राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर होगा सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का, ये भी अजर्शन रीजन से है, अजर्शन और रीजन से है। तो पहला है द इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग में टीचर प्ले मेन रोल। तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें रीडर्स का मेन रोल होता है। द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू इनरिच लर्निंग नॉलेज। तो ये तो सही है, ए इज राइट एंड आर इज सॉरी ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो डी होगा, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एनजीनियस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द ड्रामा just after the climax in which there is resolution for any conflict left in the plot। ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि एनेजीनस क्या होता है, ये फाइनल पार्ट होता है ड्रामा, सॉरी एनेजीनस जो होता है फाइनल पार्ट ड्रामा करना हो करके, ये एक मैकेनिज्म है जहाँ एक स्पीसीज जो है इवॉल्व होती है अदर स्पीसीज में बाय इवोल्यूशनरी चेंज, ये एक लीनेज के थ्रू होता है। दूसरा है एनेजीनस इज द, मतलब ये ऑप्शन, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है द स्टेटमेंट एनेजीनस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले वेयर ऑडियंस ऑब्जर्व अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन द प्ले। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो ये तो एनाकोरस के बारे में लिखा गया है, ये टर्निंग पॉइंट प्ले में होता है। इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो ये होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है